बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा अध्याय 40वां श्लोक। कल अर्जुन ने पूछा था कि भगवान जो अंत समय में योग से विचलित हो जाता है उसकी क्या गति होती है। कहीं वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। और मेरी इस शंका को प्रभु आप ही निवारण कर सकते हैं। आज भगवान उसकी शंका का निवारण करते हैं। अर्जुन की जो शंका थी कि हे पृथानंदन, श्री भगवान बोले हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं चाहता। हे पृथानंदन, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य यह है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता। योग में साधना में उसकी जितनी स्थिति बन चुकी है उससे वह नीचे नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। जैसे उसका परमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। परमात्मा प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो उसका नहीं बदलता। जैसे अनादि काल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पुनर्जन्म की बात याद थी। वे हरे पत्ते खाकर सूखे पत्ते, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। उसकी दुर्गति नहीं होती। यह कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जो साधक कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर हमें कल्याण करने के लिए ही मिला है, और उसे उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा संसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्राणी मात्र के हित में रहता है,
जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है और अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का अंश नहीं। कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और यह मनुष्य शरीर हमें कल्याण करने के लिए मिला है। वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को पहचान लिया है, और फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है। जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, जिसके भीतर एक बार साधना के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है, उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है, वह सत्य हो जाता है। उसका फिर विनाश नहीं होता, वह अविनाशी हो जाता है, अर्थात उसका अभाव नहीं होता। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, तो वहां भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता, वह दुर्गति में नहीं जाता। अब अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न का उत्तर कि योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं, कि जो अंत समय में योग से विचलित हो गया, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। उसकी क्या गति होती है? वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। एक तो मनुष्य है, साधक है, जिसकी कामना यही है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वह उसके लिए बहुत सारे हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, तो वह भी स्वर्ग जाता है, क्योंकि उसे वहां स्वर्ग के ऐश्वर्य, स्वर्ग के भोग भोगने हैं। और योग भ्रष्ट भी जाते हैं, जो अंत समय में योग से विचलित हो गया। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कि जिसने स्वर्ग के लिए ही अग्निहोत्र किए, स्वर्ग के लिए ही यज्ञ किए, जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उसे लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। जब तक उनके पुण्य है, तभी तक रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, बल्कि परमात्मा प्राप्ति का है, जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट
किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती, उसकी साधन संपत्ति कम नहीं होती, जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का रहा। इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने की, स्वर्ग में रहने की कोई सीमा नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों के भूख भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती, जब भोगों से अरुचि हो जाती है, फिर वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है। लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है। उसे उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है, वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने कि वह लौटकर क्यों आता है। किंतु गीता पर विचार करने में ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, मनुष्य जन्म में वह साधना करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया कि जो अंत समय में परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाया, अंत समय में योग भ्रष्ट हो गया, अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है। वर्षों तक साधना करते, पूरा जीवन साधना करते हुए जो महत्व जो है वो अंतःकरण में अंकित हो गया है, चित्त में जम गया है। वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं, इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, उसको इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्री मानव के घर में भोगों के परवश होने पर भी पुनर्जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा कि उसके मन में जो है साधना के संस्कार जमे हुए हैं, साधना के संस्कार अंकित हो गए हैं। वह उसको बार बार वे संस्कार साधनों की ओर प्रेरित करेंगे। वह श्री मानव के घर में भी भोगों के परवश होने पर भी, कि श्री मानव के घर में जब ऊंचे कुल के घरों में जन्म लेता है तो वहां सारी भोग सामग्री प्राप्त होते हुए भी वह साधना की ओर खींचा जाता है। तब वही साधन स्वर्ग आदि में साधक को चैन से कैसे रहने देंगे। अतः भगवान उसको साधन का मौका कर देने के लिए, कि साधन का उसे फिर मौका मिले, उसकी साधना पूर्ण हो जाए, शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म देते हैं। 42वां श्लोक। ये एक योग भ्रष्ट की भगवान ने 41वें श्लोक में गति बताई। अब दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित
और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना समर्था मिटी नहीं। साधना तो कर रहा है, साधन में रुचि भी है, पर उसकी भोगों में समर्था, वासना जो है, भोग भोगने की जो इच्छा है, जो कामना है, वह मिटी नहीं है। वह स्वर्ग आदि लोकों में और अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। जिसकी वासना भोगों में मिटी नहीं और भोगों में वासना नहीं मिटने से वह अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाता है। वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर भी शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। यह इस योग भ्रष्ट की बात पिछले श्लोक में बता दी। अब दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, त्रिव वैराग्य है। एक तो जो जिसके भीतर वासना है, और एक साधक है जिसके भीतर वासना है ही नहीं, त्रिव वैराग्य है, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है। वह भी यदि किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वह सीधा ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। वह सीधा योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। जो योगी परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। उसका इस प्रकार योगियों के कुल में जन्म होना, योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में भी जन्म होना दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्व जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसने परमात्म तत्व को जान लिया है, जो जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक वायुमंडल रहता है। उनके घर का जो वातावरण है, वो परमात्म तत्व से परिपूर्ण है, परमार्थिक वायुमंडल है। वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहां की वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वक महापुरुषों के संग से, कि वहां के वायुमंडल से, वहां के दृश्य से और तत्वक महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से अपने लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है, और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने का जो दुर्लभ अवसर है, जो दुर्लभ बताया गया है, वह प्राप्त होता है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया कि सारी योनियों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है, और महापुरुषों के यहाँ जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है। आज इतना ही।
आज हमारे 42 श्लोक हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 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 बोलो सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणगत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा हरने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करती हो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोलो देवी दुर्गे की जय। जय जय जय। आज रामनवमी है। रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान रामचंद्र जी का आज जन्म हुआ है। आज 11-12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। तो सब लोग 11:55 का अलार्म लगा लें, वरना क्या है 12 बज जाएंगे और भूल जाएंगे। आरती की जाती है वही प्रगट कृपाला राम जनक की आरती वही है और वह 12 बजे करनी चाहिए। आज माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पारकाम्य, ईशितव और विशितव, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार इन सिद्धियों की संख्या 18 बताई गई। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ
साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य भी उसमें आ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो, उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और कामनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस पद को पाने के लिए फिर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। मां के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर नियमों को मानते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए कि यह संसार असार है, इसका बोध कराते हुए, इसका ज्ञान कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो सीता मैया की जय। जय जय जय।